प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 by 4 भुजा स्क्वायर होता है, इसको सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। ये 10th क्लास में वर्ग 10 का की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसको सिद्ध करके दिखाएं। तो सिद्ध करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, आपको पता है। मान लिया दिया गया है, और उसके बाद क्या सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। इसमें रचना कभी कभी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये 3 चीजों की आवश्यकता, मान लिया जाए, सिद्ध क्या करना है और प्रमाण, ये 3 की आवश्यकता हमेशा होती है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समबाहु त्रिभुज। और जो खींचेंगे वही उसका लिखना है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्र त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 by 4 A स्क्वायर होता है। ऐसे को क्या करना है, रचना करना है। A से क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे, किस पर, BC पर, AD, यानी AD लंब BC खींचा। ये 3 चीज की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है, ठीक है, जो आपके सामने है। अब चौथी चीज की आवश्यकता क्या है, प्रमाण। आपको ये पता है कि भुजा का माप क्या है, A होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, ये आपको पता है। एक एक नाम से इसको सूचित किया जाता है। इसलिए क्या गया, BD बराबर CD बराबर A/2। ऐसा क्या होगा, A/2। आपको पता है, लिखना होगा, क्योंकि AD लंब BC, ये जब भी समबाहु त्रिभुज में लंब डाला जाता है तो सामने की भुजा को 2 बराबर बांटती है। जब ये बराबर भुजा हो गया, जब इसका मान पूरे का A है तो आधा का क्या है, A/2 हो जाएगा। अब देखिए, जब लंब हम डालते हैं इसका मान A/2 हो गया, इसको हम ये दोनों एक क्या हुआ, बराबर क्षेत्रफल वाले क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ऊंचाई, आप क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या लिखाता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो मेरा एक दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर क्षेत्रफल वाले भाग, जब भी हम इसको लंब डालेंगे, चाहे इस सिर से इस भुजा पर, इस सिर से भुजा पर या इस सिर से भुजा पर, दोनों बराबर भागों में बांटेगा और 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ता है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हम इससे निकालें, इससे निकालें, किसी से निकाल सकते हैं। तो लीजिए, मैं लेता हूँ त्रिभुज, इधर लेता हूँ ABD, त्रिभुज ABD में इसमें क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेना होगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। इसे प्रमेय क्या कहा है, पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों से विभाज्य के बराबर होता है। AB बराबर क्या रहेगा, AB बराबर √, क्या होगा, चलिए AB नहीं निकालना तो AD निकालना है। क्या निकालना है, AD बराबर क्या होगा, यानी D बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये AD हो गया लंब, ये BD आधार, ये हुआ कर्ण। तो कर्ण यानी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए, इसको बैठाता हूँ,
ए बी का मान कितना है? ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी डी का मान है ए बटे 2 पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। फिर हम इसको क्या करते हैं? लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, 4 से इसको गुणा करेंगे 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, इतना बड़ा क्या हो जाएगा? 4 में 1 या 1 की पावर 1 क्या हो गया? 3a स्क्वायर बटे 4। अब देखिए क्या होता है कि एक का स्क्वायर और खत्म में बाहर जाएगा √3 तो निकलेगा नहीं √3a 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसका मुझे तैयार हो जाए, ऊंचाई मालूम हो गया। अब आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुना आधार, आधार कितना है? BC, गुना ऊंचाई कितना है? AD। तो बराबर क्या होगा? हाफ, अब BC का मान A है और AD का मान कितना निकला है? AD बराबर, अभी AD निकाला मैं √3a बटे 2। अब देखिए क्या होता है, गुणा कीजिए, गुणा करने पर क्या पाया जाता है? √3 का √3 और a गुना a स्क्वायर और बटे 2 गुना 4। ये आंसर आपका तैयार है। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। तो आइए मैं इसको सिद्ध करके समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।